हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 12 है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। आज हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है तो मैं आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल एंड स्वीट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है और आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं भी याद होती है इट्स ओके, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, आपने क्या किया होता है कि आपने एक डाटा को क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्ट करना है, स्टडी करना है और उससे कुछ कंक्लूजन निकालना है कि भाई ये डाटा कर क्या रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाटा क्या है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और फिगर कलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा क्या होता है ना, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो क्या होता है कि उसको ना हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है तो हम अपनी पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। जैसे हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पिछले 10 साल में पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने यंग लोग हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं, मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ डाटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक डाटा है। इस डाटा में मैंने क्या लिया, मैंने ट्री की हाइट ली, मतलब पेड़ जो रहते हैं उसकी हाइट ली और नंबर ऑफ ट्री लिए। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस हाइट के पेड़ जो वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि 100 से 150 सेंटीमीटर हाइट वाले 4 पेड़ है, 150 से 200 वाले 30 है, 200 से 250 वाले 26 है, 250 से 300 वाले 50 है और 300 से 350 वाले 11 पेड़ है। तो इस डाटा को मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मुझे अब ये समझ आया कि ये डाटा है। ओके, और किस लिए वो डाटा, ये डाटा पेड़ की हाइट से रिलेटेड है और वो कितने नंबर ऑफ ट्रीज जो है पाए जाते हैं उस हाइट के, उससे रिलेटेड है डाटा है। अब इस डाटा का मैं अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकता हूँ और उसका यूज आगे चल के कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया डाटा। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सिर्फ 3 चीज़ें पूछी गई है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पता होना चाहिए, जिसमें क्या है, सबसे पहले बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है। तो बार ग्राफ एक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हिस्टोग्राम और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन जो है वो सेम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये जो डाटा मैंने आपको बताया था पेड़ों वाला डाटा, ओके, कि भाई ये पेड़ है, हाइट है उसकी और ये नंबर ऑफ ट्रीज है कि कितने पेड़ है हमारे पास। अब इस टेबल से ना हम लोग इजीली चीज़ें कंक्लूड नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ग्राफिकल वे में देखूँ तो ये मैंने इसी को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ एक चीज़ है कि इस एक्सिस में मैंने नंबर ऑफ ट्री ली है, यहाँ पे मैंने ट्री की हाइट ली है और ये मैंने बार बना दिया। बेसिकली एक हिस्टोग्राम है, मैं आगे बताऊंगा वो क्या होता है। अब यहाँ से अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि यार सबसे ज़्यादा जो पेड़ है वो कौन सी हाइट के है, किस इंटरवल में, तो देखो ये 250 से जो 300 बीच में सबसे ऊंचा बार है, तो मैं इसको ग्राफ को देखते ही पता कर लूँगा, जबकि इस टेबल से भी पता चलेगा, लेकिन इस टेबल से देखने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये जो ह्यूमंस रहते हैं ना उनकी जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत अच्छी रहती है और विजुअल वे में डाटा को जो है ना ईजी रहता है इंटरप्रेट करना। इसमें ये भी देख सकते हैं कि हम लोग सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज कौन से इंटरवल में है। तो ये देखो, ये सबसे छोटा वाला ना, ये 100 से 150, तो ये 100 से 150 में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रीज है। सेकंड नंबर पे कौन से है, ये 200 से 250। ये जो बार है ना, इनकी हाइट से ही पता चल जाता है। ओके, और एक और बात भी है कि जो भी ट्रीज हैं उनकी सबकी जो हाइट है ना वो 100 से लेके 350 के बीच में ही है, इसके बाहर कोई पेड़ नहीं है। ये देखिए आप। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ना, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमको डाटा को क्या करना पड़ता है, ग्राफिकल उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अभी हम अपने 3 टाइप के जो मेन हिस्टोग्राम, बार, हिस्टोग्राम और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है उनको देखते हैं बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ क्या होता है? अ डायग्राम दैट यूजेस नैरो बैंड्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स टू शो डिफरेंट अमाउंट सो दैट दे कैन बी कंपेयर्ड। ओके, तो जैसे ये एक डाटा मैंने लिया अलग टाइप का, सेम ट्री का डाटा है कि मैंने 100 से लेकर 125 के बीच में 4 पेड़ है, 150 से 175 के बीच में 30 पेड़ है, 200 से 225 के बीच में 26 है, 250 से 275 हाइट के जो पेड़ है वो
50 है, तो ये डाटा है। अब इसको मुझे क्या करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, अभी एक ग्राफ पेपर ले लिया, आप देख रहे हो। तो ये वाली एक्सिस पे मैंने क्या किया, ट्री की हाइट ली है। ओके, तो ये वाली ट्री की हाइट जो, और ये वाली एक्सिस पे है नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको नीचे एक्सिस को मार्क कर लिया है, 0, 25, 50, 75, 100, 125, ये इसके मैंने मार्किंग नीचे कर दी है। और ये क्या नंबर ऑफ ट्रीज है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये सब मैंने कर लिया। अब मुझे इसको बार ग्राफ में प्लॉट करना है। ओके, तो देखो क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो 100 से 125 के बीच में 4 ही पेड़ है। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये है 100, ये है 125 और ये है 5। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक बार बना दूंगा छोटा सा 100 और 125 के बीच में, और उसकी हाइट रहेगी 4। देखो इसने लिखा है ना, अ डायग्राम दैट यूजेस नैरो बैंड्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। डिफरेंट हाइट्स के बैंड होते हैं और हाइट क्या होती है, इसके बराबर होती है, और बैंड क्या रहता है, ये इंटरवल बैंड रहता है उसका। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ बना दिया जैसे, तो ये देखो 100 से 125 के बीच में मैंने एक बार बना दिया जिसकी हाइट है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ये 5 से थोड़ा सा नीचे बनाई है। ठीक, फिर नेक्स्ट इंटरवल कहाँ है, 150 से 175 के बीच में, जिसकी हाइट होनी चाहिए 30। तो 150 और 175 ये वाली लाइन है यहाँ पे। ओके, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 30 यहाँ तक। तो ये एक मैं ऐसे को एक बार इसमें ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने एक बार बना दिया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 200 से 225 के बीच में 26 है। तो ये देखो, ये 200, ये 225 है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या करूँगा, 26 की हाइट का, ये 25 है ना, इससे एक ऊपर रहेगा 26 की हाइट। तो यहाँ पे मैं एक बार बना दूंगा, तो ये एक बार बन गया। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये 250 से 275, तो ये 250 से 275 है। ये इस बेस को लेके मैं एक 50 हाइट का बार बना लूंगा। 50 कहाँ है, ये देखो ये 50 है इसके सामने ना, ये 50 हाइट है। तो मैं एक इतना बड़ा एक बार बना दूंगा। तो ये देखिए, ये मैंने बार जो है प्लॉट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, 300 से 325 के बीच में 11 है। तो ये 300 से 325 को मैं बेस लूंगा, और 11 का रहेगा, देखो ये 10 है ना, 10 के थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ लगभग जो है वो 11 बनेगा। तो ये भी एक ड्रॉ कर दिया बार। ओके, तो अब ये जो है ना, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, तो बार ग्राफ जो बहुत मुश्किल नहीं रहते। देखो ये इंटरवल है और उसकी हाइट है, ये इंटरवल है उसकी हाइट है, ये इंटरवल है उसकी हाइट है। तो डायरेक्ट उसको क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पे क्या 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 किया हमने, इंटरवल ले लिए, वाई एक्सिस पे हाइट ले ली और उनको प्लॉट कर दिया। तो ये एक बार ग्राफ का तरीका है। तो नेक्स्ट क्या है, हिस्टोग्राम है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 3 ही चीजें पूछी गई है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको बार ग्राफ की नहीं भी याद रहेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज मैंने आगे कर रखी हैं, तो आप वो एक्सरसाइज जरूर देखिए, वहां पे मैंने प्रैक्टिकली आपको जो है स्केल से लेके ग्राफ पेपर पे कैसे इनको ड्रॉ करना है वो बताया है। तो चलिए भी नेक्स्ट हिस्टोग्राम देख लेते हैं क्या होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, A histogram is a type of chart that shows the frequency distribution of data points across a continuous range of numerical values. अब यहाँ पे क्या है ना, इसकी जो हिस्टोग्राम क्या है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होती है, नो इश्यूज, इसमें ज़्यादा आपको सोचने वाली जरूरत नहीं, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, वो मेन चीज़ है। तो हिस्टोग्राम की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसका जो डाटा ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे 100 से 150, फिर अगला 150 से शुरू होना चाहिए। जैसे हमने बार का डाटा देखा ना पीछे, ये देखो ये बार ग्राफ का डाटा है, देखो 100 से 125 है और 125 से 100 बाद में 150 है, ये बीच में गैप है, ये वाला गैप। ओके, हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं चलते ऐसे, वो डाटा जो है कंटिन्यूस चाहिए इसको। ओके, तो जैसे ये 150 है ना, तो अगला भी 150 से शुरू होना चाहिए। ये 200 पे एंड हो गया तो 200 से शुरू होना चाहिए, ये 250 पे एंड हुआ तो 250 से शुरू होना चाहिए, ये है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी ये मोर और लेस बार ग्राफ की तरह ही है, क्योंकि ये इंटरवल है और ये उसकी हाइट है, ये इंटरवल है, ये उसकी हाइट है। ओके, इसको हम इंटरवल बोलते हैं और इसको फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं हिस्टोग्राम में। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये अगेन वही वाला ग्राफ पेपर ले लिया। ओके, सबसे पहले देखिए नीचे वाली साइड पे मैंने ट्री हाइट ली है, ये वाली साइड पे। ओके, ये ट्री हाइट है और ये वाली साइड पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है। तो ये 0, 50, 100, 150, 200, 250, ये मैंने इंटरवल मार्क कर लिए हैं। आप इसको बीच में चाहे तो 25 भी बोल सकते हो, इसको 75 भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे इंटरवल मार्क किए। और ये वाली साइड को क्या है, नंबर ऑफ ट्री, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, इस तरह से करना है। सबसे पहले इंटरवल देखिए कौन सा है, ये है 100 से 150। ओके, तो 100 से 150 कहाँ गया मेरा, ये देखो ये 100 है, यहाँ से 150। तो ये इंटरवल में मुझे देखना है टोटल 4 ट्रीज है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस इंटरवल में मुझे इतना ये ग्राफ एक बनाना है बार, ऐसे हाइट वाला। ओके, जिसकी हाइट 4 रहेगी और इंटरवल रहेगा 100 से 150। तो देखो ये जो है एक बार मैंने बना लिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, 150 से 200 के बीच में 30 है।
तो ये 150 है और ये 200 है, ये इसके बीच में एक बार बनेगा जिसकी हाइट क्या रहेगी 30 रहेगी। तो 30 कहाँ पे, ये 30 है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो है एक बार बनाया जाएगा। ओके, तो ये जो है बार बना दिया, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है, ये और बार में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये एक अलग टाइप वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस चाहिए डाटा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सीखोगे। मैं इसको बड़े सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 200 से 250। तो ये 200 से 250 है, ये 26 का है। ओके, तो मैं 200 से 250 को बेस लेके और 26 बोले तो 25, ये देखिए 25 है ना, 25 से जस्ट एक ऊपर, तो मैं इतना बड़ा एक जो है यहाँ पे बार जो है ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने बार ड्रॉ कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 250 से लेके 300 का। तो ये 250 से 300 है, तो मैं अब इसको बेस लूंगा। ओके, और उसकी हाइट कितनी रहेगी 50। तो 50 देखिए यहाँ है, तो ये 50 रहेगा आपका ये। तो ये वाला इतना बड़ा एक जो है बार बनेगा इस इंटरवल के बीच में जिसका बेस इतना रहेगा और हाइट 50 रहेगी। तो ये नेक्स्ट बार बना दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, 300 से 350। ये 300 से 350 है, ये देखिए 300 से 350 है और इसकी हाइट कितनी रहेगी 11। 11 क्या रहेगा, 10 के जस्ट एक ऊपर रहेगा। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ये इतना बड़ा एक जो है यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये है हिस्टोग्राम। ओके, ये बड़े सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया क्योंकि ये बहुत ही लोअर क्लास में है, 9th क्लास। अगर आप बहुत आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको इसके और भी एडवांस वर्जन मिलेंगे, लेकिन अभी 9th क्लास में आपके लिए इतना काफ़ी है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डाटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। वो कहाँ हम करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो फिलहाल तो एक कंटिन्यूस डाटा से जो है कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, वो मैंने बताया। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आपका बार ग्राफ बनता है, बस ये डाटा जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट अब रहेगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ओके, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। ओके, अब ये जो है ना, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है लेकिन एक डिफरेंट वे में। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो हमने पीछे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया ना, ये देखो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ किया था इसी डाटा का, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, इससे पहले कि हम उसको समझेंगे, मैं पहले आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम जो है किस तरह से सेम है। ये हिस्टोग्राम है जो हमने अभी ड्रॉ किया पिछली स्लाइड में। अगर मैं इसके मिड पॉइंट में ज्वाइन कर दूं, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है। ओके, इनको मैंने कर दिया ज्वाइन स्केल लेके। ये हाथ से करना तो टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन स्केल से मतलब सीधे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। और जो इसका पिछला इंटरवल है, देखो 100 से 150 है ना, तो ये 100 से 50 एक पिछला इंटरवल, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, ये एक्सिस से मिला दूंगा। यहाँ पे भी क्या करूंगा, इसको मैं इस एक्सिस से मिला दूंगा। तो ये जो लाइन है ना बेसिकली अभी बनी, इसको एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम में सिमिलरिटी है। ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया ना, इट इज एज गुड एज नाउ। अगर मैं ये बार अब यहाँ से हटा दूं ये वाले, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने एक और टर्म यूज करी है। एक तो बोलता है कि क्लास मिड पॉइंट की बात कर रहा है ये। ओके, तो उसको हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। तो वो एक्चुअली में अगर, अब तो ये तो मैंने हिस्टोग्राम से ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेकिन एक्चुअली में तो हिस्टोग्राम नहीं मिलेगा ना हमको तो इसको डाटा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि भी कैसे हम एक डाटा से जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा जो है डाटा, वही सेम डाटा है ये, ठीक। ये है 100 से, ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। ये 100 से 150 के बीच में क्या बोलता है कि 4 ट्री से सेम डाटा है ये भी ये सेम डाटा है। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है ना, इस इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। इसको हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। ओके, तो अभी देखिए क्या है ना, इसमें क्लास मार्क्स जिसको हम बोलते हैं ना, मिड पॉइंट भी बोलते हैं हम इसको, ये निकालना पड़ता है। जो जैसे कि ये था पहला इंटरवल 100 से 150, इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, 100 और 150 के बीच में क्या आता है, 125 आता है। ओके, तो ये 125 लिखा। लेकिन अगर इसको निकालना तो कैसे निकालते हैं, ये हायर लिमिट प्लस ये लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट को ऐड करना है। मतलब हमने क्या करना है, 100 प्लस 150 करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना। ओके, तो ये कितना आएगा, 250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा कितना आपका 125। देखो ये आ गया 125। इसी तरह से इसको निकालना है, तो ये 150 प्लस 200 बटा 2, तो 175 आ जाएगा। 200 प्लस 250 बटा 2, वो 225 आ जाएगा। तो ऐसे ये हमारे जो है ये इंटरवल 4 निकल जाएंगे। फ्रीक्वेंसी वही है जो दे रखी है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी। अब एक क्या है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमने क्लोज भी करना होता है। ओके, तो हमने क्या करना होता है, एक इंटरवल पीछे लेना होता है, एक इंटरवल आगे लेना होता है। तो पीछे वाला इंटरवल कैसे लेते हैं, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप ध्यान से देखिए क्या है, 125 और 175 के बीच में कितना, 50 का डिफरेंस है। तो वही मैं पीछे 150 माइनस अगर कर दूं तो ये 75 आ जाएगा। वैसे इसमें 325 में 50 ऐड कर दूं जो 375 आ जाएगा। तो मैंने ये एक आगे और एक पीछे जो है क्लास मार्क ले लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको इसको क्या करना पड़ता है, इस एक्सिस से
कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, अब देखिए क्लास मार्क लेके ना और ये फ्रीक्वेंसी लेके हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, 125 के सामने मैं 4 डालूंगा, ठीक है, एक पॉइंट। तो ये देखिए 125 पॉइंट ये है ना 125। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, 4 पे जो है एक लेना है मुझे पॉइंट, तो मैंने ये वाला एक पॉइंट ले लिया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा 175, इसके सामने मुझे 30 लेना, तो ये 175 है ना, तो इसके सामने 30 ये है, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे लेना है। ओके, ये थोड़ा सा मैं पॉइंट बड़े कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, एक पॉइंट ये मुझे लेना है। नेक्स्ट क्या है 225, ओके, इसके सामने 26 लेना है, तो ये 225 है, इसके सामने 26 क्या रहेगा, ये 26 है, तो 25 के थोड़ा सा एक ऊपर ये 26 आ गया। ओके, 26। अभी 275 के सामने 50 है, तो ये 275 है ना, इसके सामने मुझे क्या लेना है, इसके सामने मुझे 50 लेना, तो ये 50 वाला पॉइंट है। ये सब मैं पॉइंट ऐसे निकाल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, 325 के सामने क्या रहेगा, 11 रहेगा। ओके, तो ये 325 है, इसके सामने 11, 11 क्या है, ये देखो 10 है, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 10 है, 10 से जरा एक ऊपर जो है वो 11 है, तो मैं थोड़े बड़े बड़े पॉइंट ही डाल रहा हूँ। तो ये मैंने पॉइंट बना लिए। अब मुझे ये पॉइंट ना ऐड करने, तो मुझे ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऐड करना है, तो मैंने देखो इसको लाइन से ऐड कर दिया। वैसे ही अब इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट ऐड करना है यहाँ से, तो ये स्ट्रेट लाइन से ये भी ऐड कर दिया। अब यहाँ से ये पॉइंट ऐड करना है, तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया। अब यहाँ से ये स्केल लेके ऐड करना है, मैं तो ये इस पे कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ओके, अब ये वाला पॉइंट भी ऐड करना है, तो ये पॉइंट भी ऐड हो गया। अब देखिए ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेकिन इसमें कमी है, जब तक मैं इसको यहाँ जोड़ू नहीं ना तो मेरा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो एक इंटरवल पीछे और एक इंटरवल आगे लेना पड़ता है। ओके, तो देखिए अभी एक इंटरवल पीछे का है 75 पे, वहाँ पे 0 लेना पड़ता, तो इसके पीछे का इंटरवल 75 जो है वो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, और आगे वाला इंटरवल क्या है 375 के सामने ये भी 0, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। ओके, तो ये भी लेना पड़ेगा। अब ये को इसको भी ऐड करना है मुझे, लाइन को, ये लाइन भी जोड़ दी और ये लाइन भी जोड़नी है। ओके, अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी को पॉलीगन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है ड्रॉ करने का यही तरीका है। हिस्टोग्राम का तो मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करना है, ये इंटरवल का मिड पॉइंट लेना है, जिसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। मिड पॉइंट मैंने कैसे बताया, कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट निकल गए, सारे मिड पॉइंट निकालने हैं। फिर एक इंटरवल पीछे मिड पॉइंट लेना और एक इंटरवल आगे मिड पॉइंट लेना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखनी है ताकि हम इसको क्लोज कर सके, तभी हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ढंग से बनेगा। तो मैंने आपको एक ही डाटा का ना, इस टाइप के डाटा का मैंने आपको बार ग्राफ भी ड्रॉ करके बताया, मैंने आपको इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करके बताया, और मैंने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ करके बताया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि क्या क्या होते हैं ये तीनों, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डाटा क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ ये वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। ओके, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी रहे तो प्लीज़ कमेंट करा जाए। ओके, ये जो है बेसिकली ये मैंने बहुत ही स्वीट बनाने की कोशिश करी है, सिंपल सा, सिर्फ 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।